हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब वीडियो लेक्चर क्लास में वेलकम है। हम लोग रजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और रजिस्टिविटी के बारे में भी मैंने बताया था कि टेम्परेचर चेंज होने से, टेम्परेचर बढ़ने से किसी कंडक्टर का रजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने कहा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगा कंडक्टर में, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रजिस्टिविटी घटेगा। अब जैसे रजिस्टिविटी में होगा वैसा ही रेजिस्टेंस में होगा, इसलिए रेजिस्टेंस में भी हम कहते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज लिनियरली इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, या द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज चेंज्ड विथ चेंज इन टेम्परेचर। कैसा चेंज? तो लिनियरली चेंज्ड। अगर टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो बहुत कुछ मिलता जुलता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का, लेकिन इसमें होता है कभी कभी डेरिवेशन पूछ देता है, छोटा डेरिवेशन है टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो उसको आज हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने लिखा द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज लिनियरली चेंज्ड विद चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा वैसे रेजिस्टेंस चेंज करेगा। मान लेते हैं R1 है किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब इनिशियल जो है टेम्परेचर T1 भी ले सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। तो मान लेता हूं मैं इनिशियल टेम्परेचर T1 है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है? R1 है। अब उसको चेंज किया, गर्म किया, तो अब टेम्परेचर T2 हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? R2 हो गया हमारा। पहले रेजिस्टेंस R1 था T1 टेम्परेचर पर, अब उसको गर्म किया, हीट किया, तो टेम्परेचर चेंज कर गया, T2 हो गया, तो रेजिस्टेंस R2 हो गया। ऐसा निकाला गया है द चेंज इन रेजिस्टेंस। पहले नंबर देखो तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? तो R2 माइनस R1 हुआ। ऐसा निकाला गया है, कैलकुलेशन किया गया है एक्सपेरिमेंट से कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा R2 माइनस R1 which is directly proportional to original resistance R1 and change in temperature T2 minus T1। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 minus R1 is directly proportional to R1 and change in temperature T2 minus T1। तो इसको मैंने ऐसे लिखा R2 minus R1 is proportional to R1 into T2 minus T1। हम T2 minus T1 को डेल्टा T भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर है तो T2 माइनस T1 इक्वल डेल्टा टी। तो R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा इंटू R1 डेल्टा टी। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू डेल्टा टी, जहां अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये निकालने आता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तो अल्फा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नोट कर लो इसको। हो गया होगा। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट और डायमेंशन तुम्हें मालूम है, मैंने रेजिस्टिविटी में जो बताया था वही इसमें भी आ रहा है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो वो भी ओम ओम। तो इसको कह सकते हैं यूनिट में पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही बात है। इसका यूनिट डायमेंशन भी वही हो गया, पर के। अच्छा, इसको ऐसे भी लिनियरली चेंज किया तो मैं R2 का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ इक्वेशन 1 से। ऐसे इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं या कहीं से लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, मैंने लिखा अल्फा R1 डेल्टा टी। तो देखो कैसे रेजिस्टेंस चेंज किया, कितना चेंज किया, तो R1 प्लस अल्फा R1 डेल्टा टी। तो R2 इज इक्वल टू R1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो रेजिस्टिविटी में मैंने इसी को बताया था, रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो वही सेम इक्वेशन इसमें आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस लिनियरली चेंज कर रहा है टेम्परेचर से, कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज लिनियरली चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस चेंज करेगा। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट पर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा,
सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। इंसुलेटर के लिए भी कहा जाता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो ये था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, इसको नोट कर लो। तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर मेरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।